हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। आज हम करेंगे मंथ डेट बेस्ड पजल। और मेरे पास एक पीडीएफ पड़ा था तो मैंने सोचा आज इसमें से ही करवा देती हूँ। ठीक है। और सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस को टिक लगाया है, वो सबसे पहले करेंगे कि बाकी जो हैं वो बेसिकली ऐसे है कि एक मंथ की थ्री डेट्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है, ये पजल्स कैसे होते हैं। ठीक है, मंथ और डेट, इसमें पता लग रहा है कि इसमें मंथ की बात होगी। ठीक है, और डेट्स की बात होगी। मतलब कि कोई मंथ हमें दे दिया, ठीक है, उसकी हमने हमें डेट्स बता दी कि इस मंथ की ये डेट को, ठीक है, हमने पर्सनस को अरेंज करना है। मतलब एक मंथ में थ्री डेट्स भी दी हो सकती है, एक मंथ की टू डेट्स भी गिवन हो सकती है। सिंपल जैसे जैन फेब दे दी, ठीक है ना। जैन और फेब की बोल दिया कि टोटल 4 पर्सन हैं। ठीक है, वो जैन और फेब मंथ में मतलब उनको अरेंज करना है और हमें 2 डिफरेंट डेट्स दे दी, कोई भी 2 और 8। ठीक है, ऐसे तो हमने उनको अरेंज करना है। तो देखो, सबसे पहले तो जब भी मंथ वाले पजल्स की बात हो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डे, मतलब कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ डेज़ का मतलब टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ़ डेज़ पता होने चाहिए हर मंथ के। मतलब 12 मंथ्स है तो आपको हर मंथ के ये पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज़ होते हैं। लाइक 30 होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं याद रहते तो आप जैसे हमें स्कूल में नहीं करवाती थी वैसे लर्न कर सकते हो। कैसे, मैं एक बार बता देती हूँ कि लाइक जैसे ये हमारा हैंड है, ठीक है, इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ। ये जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक, ये जो थोड़ा सा ऊपर को हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये इसको माना है कि इसमें 31 डेज़ होते हैं। ठीक है, और ये जो डाउन वाला होता है थोड़ा नीचे को, ठीक है, आप अपने हैंड से ट्राई कर सकते हो कि ये जो ऊपर ऊपर को है, ठीक है, इनको हम 31 मानेंगे और जो नीचे नीचे वाले हैं उनको 30 डेज़ मानेंगे। और हमें ये तो पता है कि फेब में तो 28, ठीक है ना, या फिर 29 होते हैं, राइट। तो इसके अलावा बाकी में 30 ही एज्यूम करके, तो फेब को तो आपको पता ही है, ठीक है ना। फेब के अलावा बाकी जो डाउन वाले हैं इनमें सब में 30 डेज़ होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जनवरी है, जैन फेब, तो जैन में 31 हो गए, फेब में तो 28 या 29। ठीक है, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, फिर मई में 31, फिर जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त, ये देखो अगस्त यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, फिर अगस्त में 31। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी तो फिर आपको हो ही जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस कि कितने होते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं, हमें मतलब 2 डेट्स दी हैं। ठीक है ना, मंथ की इवन है और दो डेट्स हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने ये टिक लगाया, एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 डेट्स है ना, ये देखो, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, मंथ्स गिवन है और 3 डेट्स दे दी। तो सबसे पहले हम वो करते हैं जो कि 2 डेट्स वाले हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफरेंट मंथ नहीं हमें गिवन, सिर्फ एक मंथ की बात की है पर उसकी डेट्स की बात की है। और इसमें से आपको एक चीज़ तो और अच्छी होगी ना कि क्वेश्चन भी गिवन है, तो आपको क्वेश्चन का भी पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखो पहले। 7 पर्सनस गिवन है हमें, PQRSTUV। ठीक है, लिव ऑन डिफरेंट डेट्स, ये बोले डिफरेंट डेट में रह रहे हैं। ठीक है, ऑफ मार्च के महीने में, और हमें 7 डिफरेंट डेट्स दे दी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोट डाउन करो डेट्स, कौन कौन सी डेट गिवन है। जैसे 5, 7, 11, 30th, 40th, 21st और 22nd, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार चेक कर लिया करो क्योंकि ना कई बार ही हम कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो 7 हमने पहले डेट बना ली। ठीक है, अब आपको इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट भी पता होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें चीज़ें क्या क्या देखनी है। पहले तो मंथ और डेट वाले में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर मंथ में कितने कितने डे होते हैं। ठीक है, और सेकेंड इवन और ऑड का। ठीक है ना, इवन ऑड का, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इवन नंबर्स आपको पता है ना, लाइक 2, 4, 6, 8, मतलब अप टू सोन जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन में आ जाते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो कौन से होते हैं, ऑड। ठीक है, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सोन, ये क्या है, ऑड नंबर्स। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे हमें डेट्स गिवन है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि इवन डेट कौन सी है, ऑड डेट कौन सी है। अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि कोई पर्सन इवन डेट में है या कोई इवन में नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए वो चीज़। ओके, सो ये चीज़ होगी, हमने डेट्स लिख ली। अब उन्होंने क्या बोला है स्टार्टिंग में, क्यू टुक लिव 2 days आफ्टर। अच्छा, एक आफ्टर और बिफोर का भी हम समझ लेते हैं कि आफ्टर और बिफोर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत यूज़ होते हैं आफ्टर बिफोर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ठीक है, अगर मैं बोली इसके आफ्टर मतलब इसके बाद वाले पर्सन की बात हो रही है।
ठीक है, जो उसके बाद आएंगे। बिफोर मतलब उससे पहले, ऐसे भी हो सकता है अगर ऐसे हम बैठे हैं, ठीक है। तो बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। कैसे, जैसे अभी इन्होंने यहाँ पर ही लिखा है कि क्यू टुक लिव 2 days आफ्टर द डे ऑन विच एस टुक, मतलब जहाँ पर एस लीव ले रहा है उसके 2 day आफ्टर क्यू लीव ले रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, 2 day आफ्टर। 2 day आफ्टर का मतलब ये नहीं है कि हमने क्यू रखा, 2 पर्सन रख दिए, फिर एस रख दिया, ये नहीं होता, ठीक है। उन्होंने बोला 2 day आफ्टर, मतलब दो उसके 2 day आफ्टर। तो 2 day आफ्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एस के 2 day आफ्टर, मतलब एस के 2 दिन बाद क्यू आता है। तो एस के सेकेंड 2 दिन बाद, मतलब ये देखो एस के 2 दिन बाद क्यू आता है, ठीक है। इसका मतलब एस और क्यू में एक पर्सन होगा और क्यू के बाद तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आफ्टर है, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे ये सोचें कि 2 day आफ्टर का मतलब तो ये हो गया कि 2 दिन बाद, है ना। पर 2 दिन बाद ही तो हो गया एस। देखो इस दिन एस होगा, एस ने लीव ली, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे ये वाला, फिर उसके बाद तो एस के 2 दिन बाद ही तो क्यू हो गया। इसमें हमने ऐसे नहीं बनाना कि ऐसे, एस और क्यू में 2 दिन है, ये तो हो गया कि हाँ ये बिटवीन तो 2 ही है। लेकिन अगर बोलो 2 day आफ्टर मतलब एस के 2 दिन बाद, इस दिन तो एस है ही, ठीक है। एस इस दिन तो लीव है एस की, और नेक्स्ट डे भी एस की लीव है, ठीक है। एस की ये 2 दिन लीव के बाद क्यू लीव लेगा, तो मतलब 2 day आफ्टर का मतलब उनके बीच में तो एक ही डे होगा जिसमें लीव है, क्योंकि जिस दिन एस है वो डे तो कंसीडर हुआ ही है ना, ठीक है। और एक दिन और बीच, अगर 3 day आफ्टर बोला होता तो हम कैसे रखते, एस 1 2 थर्ड डे की, थर्ड डे क्यों होगा ऐसे, तो मतलब बीच से 2 पर्सन हो गए, ठीक है। हाँ जी, सो ये हो गया कि क्यू टुक लिव 2 day आफ्टर द डे ऑन विच एस टुक, मतलब जहाँ पर एस ले रहा है उसके 2 day बाद क्यू लिव ले रहा है, तो एस के हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। 2 person टुक लिव बिटवीन द डे ऑन विच पी एंड टी टुक। 2 person, पी और टी के बीच में 2 पर्सन लिव ले रहे हैं, तो इसको तो आप पता है ना बिटवीन मतलब उनके बीच में, तो इसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जितने पर्सन होंगे उतने ही आएंगे। मतलब 2 पर्सन बिटवीन बोला है तो 2 पर्सन ही आएंगे, 3 पर्सन बोला है 3 पर्सन ही आएंगे। तो यहाँ पर 2 पर्सन बोला है किसमें, पी और टी में, कि पी और टी के बीच में 2 पर्सन लीव ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी टुक लीव बिफोर टी। बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब टी जहाँ जिस डे में भी लीव लेगी उसके पहले कहीं वी होगा, हमें नहीं पता कितने दिन पहले होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि टी के पहले वी ने लीव ली होगी कहीं, ठीक है। तो टी के पहले वी ने कहीं लीव ली होगी, ठीक है। एट लीस्ट 2 person टुक लिव बिटवीन द डे ऑन विच आर एंड वी टुक लिव। एट लीस्ट 2 person लिव बिटवीन, एक कॉन्सेप्ट होता है एट लीस्ट और एक होता है एट मोस्ट, ठीक है। ये जो टर्म्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो। ये चीज़ हो गया बिफोर आफ्टर का क्या मतलब है, एट लीस्ट का क्या मतलब, एट मोस्ट का क्या मतलब है ना। लीस्ट और एट मोस्ट क्या होता है इसको ध्यान से समझना। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर कितने बोले हैं, यहाँ पर हमें बोला एट लीस्ट 2 person टुक लिव बिटवीन आर एंड वी। एटलीस्ट का मतलब कम से कम आर और वी में 2 पर्सन तो होंगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब जितने पर्सन बोले हैं उतने तो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 तो होंगे, इससे ज़्यादा 3 4 ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर एटलीस्ट की जगह पर एट मोस्ट लिखा होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं और 2 से कम हो सकते हैं। यहाँ पर होता है कि कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा। यहाँ पर होता है अगर एटलीस्ट एट मोस्ट लिखा होता है तो मतलब आर और वी में 2 पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है या फिर कोई भी नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि एट मोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 2 से कम, इसमें कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा। तो अभी हमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला था कि एटलीस्ट 2 person टुक लिव बिटवीन आर एंड वी। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि आर और वी में 2 या फिर मोर देन 2 person हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट बोला है और एटलीस्ट का मतलब क्या है 2 या फिर मोर देन 2, ठीक है। वी डज नॉट टेक लीव ऑन प्राइम डेट्स। अच्छा, अब आपको प्राइम डेट, प्राइम नंबर्स का भी पता होना चाहिए। वी जो है, ठीक है, वो प्राइम डेट में नहीं आता, सिंपल हम लिखेंगे प्राइम में नहीं आता। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि अगर प्राइम डेट की बात की है तो आपको पता तो होना चाहिए कि प्राइम डेट्स कौन कौन से होती है, ठीक है। तो अब ये भी मैं बता देती हूँ, जो प्राइम नंबर्स होते हैं
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं दैट आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है। वैसे वन से तो हर कोई हो जाता है, लेकिन वो नंबर जो सिर्फ अपने अपने नंबर से डिवाइड होता और किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होता, दे आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा अगर हम देखें तो वो है 2, ठीक है। 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 2 के बाद सारे ऑड नंबर है, ऐसा नहीं है। अभी हमने बोला कि प्राइम नंबर जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ऑड की बात करें तो ऑड 9 लिखेंगे, पर अगर हम देखें 9 जो है वो तो 3 से डिविजिबल है, तो 9 प्राइम नहीं है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, अप टू सो ऑन, जो अपने वन और अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि वी जो है ना वो प्राइम डेट में नहीं आता, ठीक है। इसमें से अगर हम देखें तो कौन कौन सी प्राइम डेट है, इनमें से तो एक तो 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, ठीक है, और ये कोई प्राइम नहीं है। तो मतलब वी के आने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, 14, 21 और 22, इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है वी, ठीक है, ओके। और तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सो अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट करें, वैसे तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता ना, तो किसी की डेट पता है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम ई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वी का हमें पता है वी की प्राइम डेट नहीं है, तो वी सिर्फ इन तीनों नंबर्स पर आ सकता है, इन तीनों डेट्स पे आ सकता है, 14, 21, 22। पहली बात, वी यहाँ पर तो आएगा नहीं, क्योंकि वी अगर यहाँ आ गया तो ये वाली हमारी कंडीशन है कि टी के ऊपर कहीं वी है। अगर वी यहाँ आ गया तो टी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो वी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, या तो वी 14 में आएगा या फिर वी आएगा हमारा 21 में, राइट। तो अब हमने क्या करना है, वी को हमने बना दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख दिया वी को, ठीक है। अगर वी यहाँ पर है तो वी के टी के ऊपर वी है ना, तो टी के लिए सिर्फ ये वाली प्लेस है। अगर टी यहाँ पर आ गई तो टी के 2 छोड़ के पी लेना है हमने, तो टी के 1, 2 छोड़ के हमने पी यहाँ पर रख दी, राइट। उसके बाद ये है कि जो वी और आर है ना उसमें 2 प्लस पर्सन है, तो अभी ये यहाँ पर वैसे तो सेट नहीं होगी, हमें इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पहले इसको सेट करते हैं, ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि वैसे तो वी और आर में 2 या 2 से प्लस है, मतलब या तो 1, 2 छोड़ के आर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, या फिर अच्छा मतलब देखो मिनिमम 2 तो हो सकते हैं। तो अगर हमने सपोज आर हमने यहाँ पर रखा है ना, अगर हमने आर यहाँ पर सेट किया तो फिर हमारे एस का एक छोड़ के क्यू नहीं आएगा यहाँ पर कहीं, तो ये फिर हम आर यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि हमने ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो देखनी है ना साथ में, कंडीशन कि ये कहाँ पर सेट हो रही है। तो अगर यहाँ आर यहाँ आया तो फिर एस और क्यू सेट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अगर हम आर को यहाँ पर रखें, अगर हमने आर को यहाँ पर रखा तो यहाँ पर अब एस और क्यू के लिए तो 2 प्लेसेस हैं, या तो फिर एस यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, या फिर एस यहाँ पर होगा, क्यू यहाँ पर होगा। हमारे पास क्या इतनी कम इन्फॉर्मेशन है। एक बार मैं फिर से रीड करती हूँ, क्योंकि क्याउ टू क्लिक टू, ओह ओके, गलती देख रहे हो आप, प्लीज़ आप भी ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा था क्याउ टू क्लिप 2 डे आफ्टर द डे ऑन विच, मतलब क्याउ जो है वो 2 डेज़ आफ्टर आ रहा है, डेज़, ठीक है, 2 दिन बाद। हमने क्या रख दिया, 2 पर्सन बाद, ठीक है ना, 2 दिन बाद आता है, क्योंकि यहाँ पर डेट से डिफरेंट है ना, देख 5, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो तो 5, 6, 7, तो यहाँ पर भी क्या और आर सेट हो सकता, क्या एस और क्या सेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो 7 के बाद 11, तो फिर 2 डेज़ आफ्टर तो नहीं आएगा। 11 के बाद 13, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी, वी हम यहीं रखते हैं, टी यहाँ पर रखते हैं, हमने सेट करना था, और टी के 2 छोड़ के पी, 1, 2 छोड़ के पी यहाँ पर आ गया, ठीक है। एस के ये मत देखो, ये लिखो कि एस के 2 डेज़, ठीक है, 2 डेज़ आफ्टर क्यू है, ठीक है, मतलब एस के बाद एक दिन छोड़ के दूसरे दिन क्या हुआ आएगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर, या तो एस क्यू यहाँ पर आएगा। अब डेज़ देखो बेटा, ये देखो 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, तो 5 के बाद 6 फिर 7, तो ये भी वही हो गया ना कि अगर ऐसे यहाँ पर होगा तो उसके 2 दिन छोड़ के क्या लीव लेगा, है ना। तो क्या फिर यहाँ पर आएगा। हमने क्या देखा, पहले हमने पर्सन देख लिए, इनके अकॉर्डिंग देखनी थी, ठीक है, कि इनकी डेट्स क्या है, राइट। तो अब यहाँ पर ये तो एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, और एक हम साथ में बना लेते हैं कि अगर यहाँ पर 11 है ना, 11, 12, 13, तो यहाँ पर भी एस और क्यू आ सकते हैं, मतलब अगर, पर हाँ यहाँ पर तो ऑलरेडी भी है, यहाँ पर एस क्यू आएगा, ठीक है। बस ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। अब हमने ये बोला था कि आर और वी में कम से कम
कम से कम 2 और 2+ % भी हो सकते हैं। तो अगर वी यहाँ पर है आर और वी में, तो आर यहाँ पर तो आएगा ही नहीं। आर यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिर तो वो साथ में होगे ना, हमें तो कम से कम 2% चाहिए। तो अगर हम 1 2 छोड़ के आर को यहाँ सेट करें तो ये आ जाएगा, और बच्चा कौन सा है? यू, तो यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली अब चीज़ सही बनी है। गलती मतलब इतनी छोटी सी चीज़ की गलती भी होगी तो सारा पजल ख़राब। और यहाँ पर मतलब रीजनिंग में ये चीज़ है कि हमें ना कहीं से पता चल जाता है कि ये हमारा क्वेश्चन सही बना है या गलत। या तो फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर पजल बन भी गया ना, हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पर हमें अपना आंसर मैच करता मिलेगा नहीं, तो हमें फिर वहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाएगा कि ये सही बन रहा है या गलत। या फिर अभी जैसे हमने पहले ये चीज़ बनाई, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही थी कि यहाँ पर तो दोनों मतलब 2 पोजीशन है जहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी डाउट क्रिएट हो गया कि ये कैसे हो सकता है भाई, है ना? क्योंकि अगर दोनों पर सेट हो गया तो सही कौन सा है? तो एक डाउट वहाँ से क्रिएट हो गया। तो मैं ऐसा लगता है फिर हमें एक बार क्वेश्चन देखना पड़ता है, और अगर नहीं बन रही चीज़ तो उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा रीड कर लो कि कहीं हमने कुछ रीड करने में गलती तो नहीं की। बहुत बार होता है हम लाइन से छोड़ जाते हैं, है ना? पूरी की पूरी एक लाइन छोड़ जाते हैं और हमारी कंडीशन मिस हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि कोई कनेक्टर ही नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन टुक लीव बिटवीन पी एंड आर? पी और आर में कितने पर्सन लीव ले रहे हैं? ठीक है, लीव ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पी आर में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 0, कोई भी नहीं है, ठीक है। या तो यहाँ पर लिखा हो सकता है नन, ठीक है, या फिर 0, क्योंकि कोई पर्सन नहीं है। नन ऑफ दिस नहीं आएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस हम तब मार्क करते अगर यहाँ पर 0 का आंसर ही नहीं होता, कोई पर्सन नहीं है वो एक साथ बैठे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, राइट। ऑन विच डे डज क्याऊ टुक लीव? कौन से दिन में क्याऊ लीव ले रहा है? तो ये रहा हमारा क्याऊ। क्याऊ ले रहा है 7 मार्च, ठीक है, क्योंकि ये सारे मार्च के ही हैं। इसमें ये नहीं है कि डिफरेंट मंथ है और डेट्स हैं। इसमें हमें एक मंथ गिवन था, उसकी डिफरेंट डेट्स थी। तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ, क्याऊ कौन से दिन में लीव ले रहा है? तो क्याऊ ले रहा है 7 मार्च। तो है ही नहीं कहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हु इज़ द लास्ट पर्सन टू टुक लीव? लास्ट सबसे बाद में किसने लीव ली थी? टी ने, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टी। हाउ मैनी पर्सन टुक लीव आफ्टर यू? अभी हमने देखा है आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। यू के बाद में कितने पर्सन लीव ले रहे हैं? यू ये था, यू के बाद में 1 2 पर्सन है जो लीव ले रहे हैं टी के यू के बाद, तो इसका आंसर होगा 2। हु अमंग द फॉलोइंग टुक लीव ऑन 5th मार्च? 5th मार्च ये है, ठीक है। 5th मार्च को कौन सा पर्सन लीव ले रहा है? तो वो है एस, ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला जो है, ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान रखना कि आप जब पढ़ रहे हो, उन्होंने डे बोला है, ठीक है, पर्सन बोले हैं बीच में, ये चीज़ें इसमें गलती करवाने के चांसेस बढ़ा देती है कि आप, तो अब ये चीज़ ध्यान रखना इसमें। सो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 पर्सनस है बोर्न इन 2 डिफरेंट डेट्स 5 और 11। ये वही मैं जो स्टार्टिंग में बोल रही थी ना कि ऐसे आएंगे, और हमें डिफरेंट मंथ दिए हैं। मंथ कितने हैं? मार्च, मई, सितंबर, ठीक है, ये मंथ गिवन है। ओनली 1 पर्सन बोर्न इन 1 डेट ऑफ मंथ, मतलब हर पर्सन, एक पर्सन किसी मंथ के एक दिन में होगा, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे बनाते हैं? इसको आप सबसे पहले लिखिए मंथ, ठीक है, मार्च, मई, सितंबर। मंथ हमने लिख लिए, विजिबल है, यस, तो हमने मंथ लिखे। अब हमने लिखने डेट्स, 2 डिफरेंट डेट्स है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? ऐसे 5 12 5 12 5 12, ठीक है। ये देखो, मार्च की 2 डेट्स, मार्च मंथ की, मई की 2 डेट्स और सितंबर की 2 डेट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मार्च में होते हैं टोटल 31, फिर आ जाता है अप्रैल 30, मई में भी 31 होते हैं, ठीक है। मई, फिर क्या होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। मई के बाद जून, जून में 30, जून जुलाई अगस्त में 31, सितंबर में 30, तो सितंबर में 30 डेज होते हैं, ओके। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जे वॉज बोर्न ऑन 5th मंथ हैविंग 30 डेज, ओके। उन्होंने बोला जो जे है ना, वो ऑन 5th मंथ हैविंग 30 डेज, 5th को बोर्न हो रहा है। जैसे 2 डेट्स है ना, 5 12 5 12, ये हमें पता है कि जे जो है वो किसी ना किसी मंथ के 5th डेट को होगा, ठीक है। और उस किसमें, जिसमें 30 डेज़ है, तो 30 डेज़ वाला तो हमारा यहीं पड़ा है सितंबर, बाकियों में तो 31 है। इसका मतलब जे हमारा कंफर्म है, जे यहाँ पर होगा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिख लिया साथ में? अगर कोई पॉसिबिलिटी बन रही होगी तो फिर हम उसको देख लेंगे।
ओनली ओनली 2 पर्सन बोर्न बिटवीन एफ एंड ई, तो इसको हम लिख लेंगे कि एफ और ई में ओनली 2 पर्सन, सिर्फ 2 पर्सन ही है, ठीक है। सी बोर्न ऑन इवन डेट बट इमीडिएट आफ्टर के इमीडिएट आफ्टर कौन आ रहा है, सी, लेकिन कौन सी डेट में है, इवन डेट, ठीक है। इवन डेट बोला है, इवन डेट मंथ नहीं बोला, तो इवन डेट कौन सी इसमें 12, तो इसका मतलब जे जो है वो किसी ना किसी मंथ के 12 डेट को होगा, सॉरी, इसका मतलब सी जो है वो किसी ना किसी मंथ की 12 डेट को बॉर्न कर रहा है, ओके। तो इसमें अगर हम देखें तो वैसे तो अभी मैं स्टार्ट नहीं करी, वैसे अगर देखा जाए तो 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, और के इमीडिएट है, मतलब के यहाँ होगा, सी यहाँ, के यहाँ, सी यहाँ, ये बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो ऑलरेडी जे है, तो ये चीज़ सेट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है ओनली 2 पर्सन बोर्न बिटवीन जे एंड सी, जे और सी में 2 पर्सन है। अब हमें जे तो पता ही है कंफर्म कहाँ पर है, तो जे के 2 छोड़ के हम सी बना लेते हैं ना, 1 2 छोड़ के सी बना लो, ठीक है। अगर हमने सी बना लिया तो हमें के भी पता है कि के इमीडिएट आफ्टर सी था, तो के यहाँ पर रख दो, और ऑटोमेटिकली सी देखो 12 में ही आ गई ना, 2 छोड़ कर लिखा, तो सी वैसे बोला भी था कि 12 को है किसी मंथ के, ठीक है, तो वो तो सेट होगी। अब उसके बाद बोला है डी बोर्न 1 ऑफ द मंथ बिफोर ई के जहाँ पर भी ई बॉर्न हो रहा है ना, उसके किसी ना किसी मंथ बिफोर कौन बॉर्न हो रहा है, डी, ठीक है। ई के पहले किसी मंथ में डी बॉर्न हो रहा है। के बॉर्न बिफोर एफ, एफ के पहले कहीं के आ रहा है बट नॉट आफ्टर डी, पर के डी के बाद नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि के जो है ना, अगर डी के बाद नहीं होगा तो के डी से पहले ही होगा, इसका मतलब के एफ और डी दोनों से पहले है, यही मतलब हुआ ना कि के बोन बिफोर एफ, एफ से तो पहले बोन हो रहा है बट नॉट आफ्टर डी, पर डी के बाद नहीं हो रहा, तो अगर डी के बाद नहीं होगा तो के डी के पहले ही होगा बोन, राइट। एट लीस्ट 2 पर्सन बोन आफ्टर एफ, एफ का मतलब एफ का क्या है, आफ्टर का मतलब बाद में, एटलीस्ट, अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एट मोस्ट, एटलीस्ट का मतलब 2 या मोर देन 2, इन्होंने कितने बोले, 2 ही बोले ना, मतलब जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर 2 बोला है तो मतलब डी के बाद हम ये बोल सकते हैं कि एफ के बाद या तो 2 पर्सन होंगे या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, ठीक है। तो एस के बाद या तो 2 पर्सन आ सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब यही है ना, एटलीस्ट में होता है मिनिमम जितने पर्सन बोले हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एट मोस्ट का मैक्सिमम जितने पर्सन उन्होंने बोले होंगे ना वो मैक्सिमम है, और उससे कम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं सेट। हमें ये पता है कि एफ़ और ई में 2 पर्सन है, और एफ़ के नीचे कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एफ़ यहाँ तो नहीं आ सकता, एफ़ यहाँ पर आ सकता है क्योंकि फिर उसके नीचे 2 पर्सन कम से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने एफ़ यहाँ पर सेट किया तो ई, एफ़ के 2 छोड़ के ई कहाँ पर रखेंगे हम, तो इसका मतलब एफ़ यहाँ पर तो आ नहीं सकता। अगर एफ़ यहाँ नहीं आया तो एफ़ के लिए सिर्फ ये वाली प्लेस है, राइट। अगर एफ़ यहाँ आया तो एफ़ के 1 2 छोड़ के ई यहाँ पर होगा, और ई के ऊपर कहीं डी है तो डी यहाँ पर होगा। और एक चीज़ और, ये जो हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि एफ़ के ऊपर के है, और के तो पहले हमने पहले ही सेट कर दिया था ना, के तो पहले ही सेट था, के तो सबसे टॉप पे था, तो उसके ऊपर तो वैसे ही नहीं कोई था, राइट। तो ये तो मतलब ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ सेटिस्फाई ही होगी थी कि के तो टॉप पर था ना, तो फिर उसके तो शॉर्ट ही है कि के ऊपर कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये जो है, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट इसका मतलब एक ही उसमें बन गया। ईजी था ये वाला सब वैसे, ओके। हाउ मेनी पर्सन बोर्न बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ में कितने पर्सन है, कोई भी नहीं है, ये देखो सी, ये रहा एफ, तो इसमें ऑप्शन है 2 मोर देन 3, 3 1 नन, तो इसका आंसर होगा नन, ठीक है, कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड ऐसे रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हु अमंग द फॉलोइंग इज बोर्न इमीडिएट बिफोर ई। इमीडिएट का मतलब आपको पता होगा ना, इमीडिएट का मतलब है जस्ट उसके बिफोर बोले, मतलब जस्ट ई के ऊपर कौन है, तो ई ये था, ई के जस्ट बिफोर है जे, तो इसका आंसर होगा जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बोर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, सी हमारी ये रही, तो सी कहाँ बोर्न हो रही है, 12th of मार्च, ठीक है, 12 मार्च, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है वो बतानी है हमने। सबसे पहले उन्होंने बोला जे एंड एफ बोथ वर बोर्न इन सेम मंथ, जे और एफ सेम मंथ में बोर्न हो रहे, जे ये रहा, एफ ये है, एफ हमारा मई में है, जे हमारा सितंबर में, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी, है ना।
एफ वॉज बोर्न ऑन ऑड डेट, एफ ऑड डेट में बोर्न हो रहा है, एफ ये रहा, एफ 5 को हो रहा है, तो 5 इज ऑड, तो ये ठीक है। सी वॉज बोर्न ऑन 5th, सी 5th को बोर्न हो रही है, सी तो 12 को बोर्न हो रही है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ई वॉज बोर्न ऑन 12th, ई कहाँ, हाँ जी ई हमारा 12th को ही बोर्न हो रहा है, ऑल आर ट्रू। तो इसमें हमारा फॉल्स कौन कौन सा है, ए और सी, ठीक है। अब ए सी कहाँ दिया है, ऑप्शन तो दे दिए पर इन्होंने अगर आंसर होगा ना, मतलब इसको हम कैसे मार्क करेंगे, ए और सी हमारे फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए होंगे आपको। यहाँ पर इन्होंने अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ही नहीं गिवन, यहाँ पर लिखना चाहिए था एक ऑल ट्रू की बजाय बोथ फॉल्स पूछा ना कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बोथ ए एंड सी ये दोनों ही फॉल्स है, तो इसका ये ऑप्शन आएगा एक, राइट। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब होता है, ऑड का मतलब कि जो डिफरेंट है, इनमें से अलग है, राइट, उसको फाइंड करना है। तो अब ये देखो, इसमें किसी टाइप से भी हो सकता है, किसी मतलब मे बी अकॉर्डिंग टू डेट्स हो कि कोई इवन में है कोई ऑड में है ना, कोई ऐसा हो नंबर, या कोई बाकी सारे 31 वाले मंथ में है, कोई एक होगा जो 30 वाले मंथ में है, तो वो ऑड हो गया, राइट, ऐसे कुछ। तो इसमें हम देखते हैं ई, सबसे पहले ई ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग में फर्स्ट से नहीं हमें पता चलेगा क्योंकि ई 12 में है, तो हमें आगे चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन सी देखो, सी कहाँ पर है हमारा, ई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, मतलब ई भी, ये देखो ई भी ई 12 में है, सी भी 12 में है, पर इससे हमें क्या पता। आगे देखते हैं जे हमारा है 5 को, ठीक है, एफ हमारा है 5 को, ठीक है, के हमारा है 5 को। अब ये देखो आप, 5 को तो ये भी है, ये भी है, ठीक है, 12 को ये भी है, ये भी, लेकिन इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा। अब ये देखो, जो के और सी है ये एक मंथ में है ना, जे और ई एक मंथ में है, मतलब 2 पर्सन जो एक पूरे प्रॉपर मंथ में आ रहे। एफ सिर्फ एफ अकेला है जो कि है, मतलब एफ का पेयर नहीं दिया है यहाँ पर, उन्होंने पेयर्स बता दिए हैं कि मार्च में 2 पर्सन जो बोर्न हो रहे हैं और सितंबर में जो 2 पर्सन बोर्न हो रहे हैं, और एक ऑप्शन है एफ, तो एफ के साथ वाला कोई बताया नहीं ना, एफ के साथ कौन बोर्न हो रहा है, तो ये वाला डिफरेंट है इसमें, ठीक है, क्योंकि डेट तो मिक्स ही आ रही है, 5 इसकी भी है, 5 इसकी भी है, 12 इसकी भी है, तो इससे हमें कुछ वो नहीं हो रहा कि ऑड इवन का बोल रहे हैं या फिर वो बोल रहे। अगर ऐसा कुछ होता कि एफ डी देते और जे दे देते तो फिर हम ये बोल सकते थे कि हाँ ये 31 मंथ वाले हैं, या फिर ये मतलब दोनों मंथ के पर्सनस बता दिए और एक जो छूट गया, ठीक है, उसके साथ वाला नहीं आया तो वो ऑड वाला है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और देखो, मैं कोई भी वीडियो को ऐसे कट कुट तो नहीं करती कि जो अगर मेरे से गलती हुई है, लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे से गलती हुई थी तो मैंने उसको बताया कि हाँ भाई ये गलती अगर मेरे से हुई है तो आपसे भी होगी। अगर मैं उसको वो पार्ट ही कट कर दूँ है ना, फिर मैं ऐसा दोबारा से बनाने लग जाऊँ अच्छे से कि हाँ मुझे तो बहुत आता है या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं ये गलती कर रही हूँ तो आप भी पक्का ऐसी गलती कर सकते हो, तो आप पहले से इस चीज़ को ध्यान में दो कि हाँ ये जब सॉल्व कर रहे थे तो इनमें इस चीज़ में गलती हुई, तो मैंने ये जब रीड करना है तो मैंने ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें गलतियाँ होने के चांसेस इन चीज़ों में होते हैं, तो बस आपने ये ध्यान रखना कि आपने गलतियाँ नहीं करनी, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और बाकी इसमें अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैंने सोचा था कि करवा दूँगी शायद जितने मैंने टिक लगाए, पर नहीं करवा पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं, है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितने बताए उनको देखो, और ये जो चीज़ें लिखी हैं इवन और आफ्टर बिफोर एटलीस्ट एट मोस्ट जो प्राइम नंबर्स, ये सारा कुछ आप अगर लिखना चाहते हो लिख लो, अगर याद है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपीज़ नहीं भरनी हमने, ठीक है। सो अब और नेक्स्ट क्लास में ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हम ख़त्म कर लेंगे।